डियर फ्रेंड्स एंड बिलाउड स्टूडेंट्स, प्यारे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुदर्शन गुरुकुल ग्रुप ऑफ एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 2022 में कक्षा 10 अंग्रेजी का आने वाला बोर्ड का पेपर, और उस पेपर में जो हमारी किताब है कक्षा 10 की अंग्रेजी की फर्स्ट फ्लाइट, उससे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर हम आपको वो महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी इम्पोर्टेंट है। तो हो जाइए तैयार मेरे साथ, आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो प्यारे प्यारे दोस्तों, हमारा पहला चैप्टर है फर्स्ट फ्लाइट का ए लेटर टू गॉड, और उसमें हम आपको 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे। पहला है हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू, यानी लेंचो की आस्था किसमें थी या क्या थी, उसने क्या किया। दूसरा क्वेश्चन है व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, डाकपाल लेंचो को धनराशि क्यों भेजता है। व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड, और वह उस पत्र पर भगवान हस्ताक्षर क्यों करता है। तीसरा क्वेश्चन हमारा रहेगा जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, और ये प्रश्न है ड्रॉ ए कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, मतलब लेंचो का चरित्र चित्रण कीजिए। ये 3 प्रश्न हमने छांटे हैं आपके लिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जरूर से इन्हें तैयार कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, और चाहे तो नोट कर लीजिए। चलते हैं दूसरे चैप्टर की तरफ, और दूसरा जो चैप्टर है वो है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, और इस चैप्टर में से भी हमने 3 क्वेश्चंस लिए हैं। पहला है व्हाई वर 2 नेशनल एंथम संग, यानी 2 राष्ट्रगान क्यों गाए गए। अगला क्वेश्चन है दूसरा, और वो प्रश्न है व्हाट ट्विन ऑब्लाइजेशन डज मंडेला मेंशन, यानी मंडेला जो है वो किन 2 कर्तव्यों का उल्लेख करते हैं। तीसरा प्रश्न है What ideals did he set out for the future of South Africa, यानी इसका मतलब है दक्षिण अफ्रीका के भविष्य के लिए उन्होंने क्या आदर्श स्पष्ट किए। और इसमें एक प्रश्न छोटा सा और जोड़ दिया है हाउ डिड मंडेला हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, यानी मंडेला की स्वतंत्रता के लिए भूख ने उसका जीवन कैसे परिवर्तित किया। डियर फ्रेंड्स, जिस प्रकार से दही को फेंट करके अच्छी तरह से मक्खन निकाला जाता है, ये समझ लीजिए चैप्टर को फेंट करके हमने भी आपके लिए ये मक्खन निकाला है। यानी ऐसे शानदार क्वेश्चन है, जानदार क्वेश्चन है, जिनके आने की संभावना 99% है। लीजिए चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ। तो प्यारे प्यारे दोस्तों, चैप्टर 3 है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। अब इसमें 2 भाग है भाई, तो 3 और 3 6 प्रश्न हमें लेने पड़ेंगे। His first flight से पहला प्रश्न लेते हैं Why did the seagull's father and mother threaten him and cajole him to fly? अब इसका मतलब क्या है कि भी सीगल के माता पिता ने उसे धमकी क्यों दी और उड़ने के लिए उसकी खुशामद क्यों की। इसके साथ ही एक क्वेश्चन और जुड़ा हुआ है What complained the young seagull to finally fly, यानी किस बात ने बच्चा सीगल को आखिरकार उड़ने पर मजबूर कर दिया। डियर फ्रेंड्स, आप तैयारी अपने हिसाब से कर रहे हैं, ये हमें पता है, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि ये ऐसे प्रश्न हैं, इनको किसी सूरत में मत छोड़िएगा, बहुत ही खास, क्योंकि आपके साथ है हमारा विश्वास और हमारे साथ है आपका विश्वास। बस आप तैयारी कीजिए शानदार ढंग से, और यकीन मानिए नज़ारा देखने लायक होगा। दूसरा क्वेश्चन है Why was the young seagull afraid to fly, यानी वो जो छोटा सीगल है ना, वो उड़ने से क्यों डरता था। अब देखिए आगे है तीसरा प्रश्न How did the young seagull learn to float on the sea water, अब इसका मतलब ये है कि छोटे सीगल ने समुद्र के पानी पर तैरना किस प्रकार से सीखा।
तो ये 3 क्वेश्चन इस फर्स्ट भाग से हैं, पहले भाग से, इज फर्स्ट फ्लाइट। अब इसका जो दूसरा भाग है, द ब्लैक एरोप्लेन। तो पहला क्वेश्चन है, आई विल टेक द रिस्क। व्हाट इज द रिस्क? व्हाई डज द नरेटर टेक इट? यानी मैं खतरा मोल लूंगा, खतरा क्या है, वर्णनकर्ता इसे क्यों मोल लेता है। प्यारे प्यारे दोस्तों, एक एक चैप्टर में 50-50 क्वेश्चंस हैं। अब सारे तो पॉसिबल नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस वही लेकर आए हैं प्रत्येक पार्ट से 3-3। दूसरा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म। मतलब जब उसने तूफान के अंदर हवाई जहाज उड़ाया तो वर्णनकर्ता के अनुभव का आप वर्णन कीजिए। और तीसरा क्वेश्चन आ गया है, व्हाट मेड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली। मतलब ये है कि किस वजह से नियंत्रण केंद्र में बैठी महिला ने वर्णनकर्ता की ओर हैरानी से देखा। प्यारे प्यारे दोस्तों, ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही शानदार है और एग्जाम में आने के 99% चांसेस हैं। डियर फ्रेंड्स, आइए आपको लिए चलते हैं चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। अब यहाँ पर पहला प्रश्न आ गया है हमारे सामने, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। Why does एन want to keep a diary? मतलब एन एक डायरी क्यों रखना चाहती थी, क्यों वो अपने जीवन का संक्षिप्त चित्रण उपलब्ध करवाना चाहती थी। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने है और वो है, हाउ डिड एन जस्टिफाई हर बीइंग ए चैटरबॉक्स इन हर एसे। यानी एन ने अपने निबंध में स्वयं के बातूनी होने को कैसे न्याय संगत ठहराया। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डज एन थिंक दैट पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। यानी इसका मतलब ये है कि एन जो है वो ऐसा क्यों सोचती है कि लोगों की तुलना में कागज अधिक धैर्य रखता है। और इसके साथ एक छोटा सा प्रश्न और हमने ऐड किया है, वो भी अच्छा प्रश्न है, इसलिए ऐड करना जरूरी था। और प्रश्न है, व्हाट मेड मिस्टर किसिंग अलाउ एन टू टॉक इन क्लास। यानी किस बात से श्रीमान किसिंग ने एन को कक्षा में बात करने की आज्ञा दे दी। अगला 5वां चैप्टर है, द 100 ड्रेसेस फर्स्ट। यानी फर्स्ट पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट चैप्टर 6 में है। इसका पहला क्वेश्चन है जिसमें हमने 2 प्रश्नों को मिक्स किया है, वो है, वेयर डिज वांडा सिट इन द क्लासरूम एंड व्हाई। यानी वांडा कक्ष में कहाँ पर बैठती है और क्यों। When and why do Peggy and Maddie notice Wanda's absence? यानी पेगी व मैडी ने वांडा की अनुपस्थिति पर कब और क्यों ध्यान दिया। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डज वांडा फील अबाउट द ड्रेसेस गेम। व्हाई डज शी से दैट शी हैज ए 100 ड्रेसेस। मतलब जो पोशाक का खेल था ना, उसके बारे में वांडा कैसा महसूस करती है और भी क्यों कहती है कि उसके पास 100 पोशाक है। बहुत अच्छा प्रश्न है। और डियर फ्रेंड्स, थर्ड क्वेश्चन है, हु डिड मैडी थिंक वुड विन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, व्हाई। हु वन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, व्हाट हैड द विनर ड्रॉन। मतलब ये है कि मैडी के विचार में चित्रकला प्रतियोगिता कौन जीतेगी और क्यों। इसके साथ ही एक प्रश्न और ऐड किया गया है, चित्रकला प्रतियोगिता किसने जीती और विजेता ने क्या बनाया था। डियर फ्रेंड्स, 50-50, 60-60 क्वेश्चंस हैं, उसके अंदर से इंपॉर्टेंट प्रश्न छांटना आसान नहीं है और हमने जो प्रश्न छांटे हैं वो बेहद ही खास है। इसके अलावा एक बात और बता देना चाहते हैं कि हमने सारे विषयों के, आपके जो 10th क्लास के सारे विषयों के ब्लूप्रिंट्स बना रखे हैं, कौन से पार्ट से कितने नंबर के कैसे क्वेश्चंस आएंगे, सारी डिटेल बनाई हुई है। हमारे चैनल पर जाइए, अंदर प्लेलिस्ट के अंदर RBSC नाम से, अपडेट नाम से एक फोल्डर है, RBSC अपडेट, उसको खोलिए, उसमें आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए, वैसे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। लीजिए चलते हैं अगले पार्ट की तरफ।
छठा चैप्टर है द 100 ड्रेसेस सेकंड, और इस चैप्टर में से भी हमने 3 क्वेश्चंस लिए हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है आपके सामने, व्हाट डिड मिस्टर पेट्रोन्स्कीज लेटर से, यानी श्रीमान पेट्रोन्स्की के पत्र में क्या कहा गया था। और इसके साथ एक छोटा सा प्रश्न और जोड़ा है, इज मिस मैसन एंग्री विद द क्लास और इज सी अनहैप्पी एंड अपसेट, क्या मिस मैसन कक्षा से नाराज है या क्या वह अप्रसन्न या दुखी है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट एक्सक्यूजेस डज पैगी थिंक अप फॉर हर बिहेवियर व्हाई, यानी इसका मतलब ये हुआ कि पैगी ने अपने व्यवहार के लिए क्या बहाने सोचे और क्यों। अब आ गया है तीसरा प्रश्न, और तीसरा प्रश्न है, व्हाट डिड द गर्ल्स राइट टू वांडा, यानी लड़कियों ने वांडा को क्या लिखा। अब आ गया है सातवां पार्ट, और सातवां जो चैप्टर है वो है ग्लिम्स ऑफ इंडिया। इसमें 3 पार्ट है फ्रेंड्स, ए बेकर फ्रॉम गोवा, कुर्ग, टी फ्रॉम आसाम। पहले लेते हैं फर्स्ट पार्ट जो है ए बेकर फ्रॉम गोवा, और उसका जो प्रश्न है पहला, व्हाट इज द बेकर कॉल्ड, मतलब बेकर जो है पाव बनाने वाले को क्या कहा जाता है। तो ये तो नॉर्मल सा आंसर है ना, पेडर कहा जाता है, PADER। उसके बाद व्हेन वुड द बेकर कम एवरी डे, यानी बेकर प्रतिदिन कब आता था। व्हाई डिड द चिल्ड्रन रन टू मीट हिम, और बच्चे उससे मिलने क्यों दौड़ते थे। दूसरा क्वेश्चन, वेयर वर द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड, यानी पाव बनाने वाले के मासिक खाते कहाँ दर्ज किए जाते थे। अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न की, व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट, यानी गोवा में बुजुर्ग किस बारे में अतीत की सुखद समृद्धि रखते हैं। इसके सेकंड पार्ट जो कुर्ग है उसके अंदर से हमने 2 प्रश्न लिए हैं। पहला प्रश्न है, वेयर इज कुर्ग, यानी कुर्ग कहाँ है, और इसके साथ में हमने एक प्रश्न जोड़ा है, हाउ कैन यू से दैट कुर्ग पीपुल आर वेलोरियस, यानी आप कैसे कह सकते हैं कि कुर्ग के जो लोग हैं वो बहादुर होते हैं। दूसरा प्रश्न है, व्हाट डू यू नो अबाउट कुर्ग और कोडागु, यानी आप कुर्ग या कोडागु के बारे में क्या जानते हैं। अब डियर फ्रेंड्स, इसका जो थर्ड पार्ट है टी फ्रॉम आसाम, उसमें से भी हमने 2 ही प्रश्न लिए हैं। पहला प्रश्न है उसका, वो है, हाउ इज द डायलॉग बिटवीन राजवीर एंड प्रांजल द सोर्स ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन, यानी राजवीर और प्रांजल के मध्य वार्तालाप उपयोगी सूचना का स्रोत कैसे है। दूसरा प्रश्न इस चैप्टर से लिया है, व्हाट आर द लीजेंड्स अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी, यानी चाय की खोज के बारे में क्या कथाएं है। प्यारे दोस्तों, इसके बाद जो 8वां और 9वां चैप्टर है वो आपके कोर्स से हटा दिया गया है। 10वें चैप्टर की बात करते हैं, द सर्मन एट बनारस। इसका पहला क्वेश्चन है, व्हेन हर सन डाइज किसा गौतमी गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस, व्हाट डज सी आस्क फॉर, डज सी गेट इट, व्हाई नॉट। टेक्सचुअल क्वेश्चंस में ही है, और इसका मतलब है जब उसका पुत्र मरता है किसा गौतमी घर घर जाती है, क्या मांगती है, क्या वैसे प्राप्त करती है, क्यों नहीं। दूसरा क्वेश्चन है, किसा गौतमी अगेन गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस आफ्टर द सी स्पीक विद द बुद्धा, व्हाट डज सी आस्क फॉर द सेकेंड टाइम अराउंड, डज सी गेट इट, व्हाई नॉट। थर्ड क्वेश्चन है, लेकिन इसका मतलब बता देते हैं हम आपको पहले, किसा गौतमी बुद्ध से बात करने के उपरांत पुनः घर घर जाती है, वह दूसरी बार क्या मांगती है, क्या वह इसे प्राप्त कर लेती है, क्यों नहीं। और तीसरा और आखिरी प्रश्न इस पार्ट से जो आपको तैयार करना है अच्छी प्रकार से, व्हाट डज किसा गौतमी अंडरस्टैंड द सेकेंड टाइम दैट सी फेल्ड टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट टाइम, वाज दिस व्हाट द बुद्धा वांटेड हर टू अंडरस्टैंड, मतलब
ईशा गौतमी दूसरी बार क्या समझती है जो वह पहली बार समझने में असफल रही? क्या यह वही था जो बुद्ध उसे समझाना चाहते हैं? प्यारे प्यारे दोस्तों, इसके अंदर वैसे आप एक प्रश्न और तैयार करना चाहें तो बुद्ध के प्रथम उपदेश के बारे में और एक राजकुमार सिद्ध। डियर फ्रेंड्स, अभी तक जो हमने बात की वो बात की फर्स्ट फ्लाइट की प्रोज सेक्शन की। अब जो पोएम्स हैं यानी पोइट्री सेक्शन, उनकी बात करते हैं। प्यारे दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा पूरा वीडियो देखने के बाद कि वीडियो आपको कैसा लगा। और यदि आप हैं चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे शानदार और जानदार वीडियोस आने वाले हैं और वो भी लाइफ टाइम के लिए। जी हाँ, आप हमारे चैनल में जाकर देखिए, बहुत कुछ मिलेगा आपको। ओके, चलिए बात करते हैं। पहला चैप्टर जो है, पहली जो पोएम है वो है डस्ट ऑफ स्नो। और बड़ा शानदार प्रश्न है ये प्रश्न, तो समझ लीजिए इस चैप्टर की जान है। जरूर याद कीजिएगा, व्हाट इज ए डस्ट ऑफ स्नो, यानी इसका मतलब है कि बर्फ की धूल क्या है। व्हाट डज द पोइट से हैज चेंज्ड हिज मूड, यानी कवि क्या कहता है किससे उसका मूड बदल गया है। हाउ हैज द पोइट्स मूड चेंज्ड, और उसका मूड कैसे बदल गया है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ये भी अच्छा प्रश्न है। व्हाट साइड ऑफ नेचर डू क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट, यानी कौवा और हेमलॉक जो कि एक विषैला पौधा है, प्रकृति के किस पक्ष को प्रदर्शित करते हैं। और तीसरा प्रश्न इस चैप्टर से जो हमने आपके लिए खास तैयार किया है, छांटा है, बोल सकते हैं, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, यानी बर्फ की धूल कविता की मुख्य विषय वस्तु क्या है। प्यारे दोस्तों, दूसरा जो चैप्टर है, दूसरी जो पोएम है वो है फायर एंड आइस। और इससे भी हमने आपके लिए 3 प्रश्न तैयार किए हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द ओपिनियंस अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, यानी विश्व के नष्ट होने के बारे में क्या राय है। और दूसरा प्रश्न है, व्हाट डू फायर एंड आइस इंडिकेट इन द पोएम, मतलब कविता में अग्नि और बर्फ किसको इंगित करती हैं। तीसरा शानदार प्रश्न इसके लिए है, यानी इस पोएम में है, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फायर एंड आइस, मतलब फायर एंड आइस कविता का केंद्रीय भाव क्या है। प्यारे प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा, आप इन पोएम से जो पोएम के जो लिखने वाले हैं यानी राइटर्स हैं, उनके नाम जरूर आप याद करेंगे, यानी कविता के कवि की का नाम प्रत्येक कविता से जिसने भी कविता लिखी है उसका आप नाम जरूर याद कीजिएगा। जैसा कि फायर एंड आइस जो है ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है, तो नाम भी छोटे प्रश्न के रूप में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे प्यारे दोस्तों, लीजिए बात करते हैं पोएम थर्ड की, ए टाइगर इन द जू। पहला क्वेश्चन है, हाउ डज ए टाइगर इन हिज केज इन द जू, व्हाट इज द टाइगर थिंकिंग व्हाइल लुकिंग एट द स्टार्स। अब देखिए प्यारे दोस्तों, ये वीडियो वैसे भी बड़ा हो गया है तो हम आपको हिंदी नहीं बताएंगे, सीधा सीधा आप क्वेश्चन समझ लें और इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लें। ठीक है, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डज ए टाइगर टेरराइज विलेजेस। और ये जो प्रश्न हम बता रहे हैं ये वास्तव में एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन प्रश्नों को तो आप छोड़ना ही मत, ढंग से अच्छे से जरूर से तैयार कीजिएगा। ओके, लीजिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। कंपेयर द एनवायरनमेंट ऑफ द जू टाइगर एंड ऑफ द जंगल टाइगर। प्यारे प्यारे दोस्तों, ऐसे तो ढेरों वीडियोस हैं यूट्यूब पर, लेकिन सही और सच्ची जानकारी हमारे लिए बहुत मायने रखती है। और भाई सीधी सीधी बात है, आप हमारे चैनल पर आए हैं
तो ये मानकर चलिए कि जैसा जैसा हम बता रहे हैं वैसे वैसे आप तैयारी करेंगे तो यकीन मानिए नज़ारा देखने लायक होगा। क्योंकि तुम जो मिल गए हो ऐसा लगता है कि जहां मिल गया एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया तुम जो मिल गए हो। प्यारे प्यारे दोस्तों, बात बिल्कुल सही है, आप मिल गए हैं ना। और इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, आप हमको मिले और हम आपको मिले। जो जानकारी देंगे चैनल के माध्यम से बिल्कुल सटीक और सही देंगे। और जैसा कि हमने बताया था कि कौन सा पेपर आपके 6 सब्जेक्ट हैं, कौन सा पेपर कैसा आएगा और कौन से पार्ट से कितने प्रश्न कैसे आएंगे, ये सारी डिटेल हमने बना रखी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। लीजिए बात करते हैं हमारी पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। अब देखिए भाई, हमारे हिसाब से बेटर होगा कि आप इस पोएम को इग्नोर कर दें। अब शायद आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा, सर ऐसे कैसे बोल रहे हैं, इग्नोर कर दें मतलब इस पोएम के क्वेश्चन आंसर याद ही नहीं करें। बिल्कुल सही समझ रहे हो, हम ऐसा ही कह रहे हैं। मेरे लाडलों और लाडलियों, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये तो जान लो। क्योंकि भाई देखिए, जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो अथवा में आएंगे। यानी मान लीजिए 3 क्वेश्चन है, उसमें से आपको 2 करने पड़ेंगे पोएम से। तो अगर हम एक पोएम छोड़ भी देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि बाकी पोएम तो हम तैयार कर ही रहे हैं ना, है ना। फिर भी यदि अगर आप तैयार करना चाहते हैं तो देखिए इसमें कितने प्रश्न बन रहे हैं। एशियन लायन का एक क्वेश्चन बनेगा, बंगाल टाइगर का एक क्वेश्चन बनेगा, 2 लेपर्ड का एक क्वेश्चन बनेगा, बियर का बनेगा, क्रोकोडाइल का बनेगा, हिना का बनेगा, कैमेलियन का बनेगा और थीम ऑफ द पोएम तो बनेगा ही बनेगा। यानी कहने का मतलब देख लीजिए आप कितने क्वेश्चन हो गए जो आपको तैयार करने पड़ेंगे यदि आप चौथी पोएम को लेते हैं तो। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कम से कम आपको 8 क्वेश्चंस तैयार करने पड़ेंगे। जबकि हम तो बता रहे हैं 3-3 क्वेश्चंस, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो बेटर रहेगा कि आप इस पोएम को इग्नोर कर दें, इसे याद ही नहीं करें। क्योंकि फिर से बता देते हैं हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। जो भी क्वेश्चंस आएंगे अथवा में आएंगे, 3 आएंगे तो 2 करने पड़ेंगे। तो सारी पोएम्स हम याद कर रहे हैं ना बाकी, तो इसे छोड़ देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके। और जो अगली पोएम है वो है अमेंडा। इससे भी हमने 3 ही क्वेश्चंस लिए हैं। पहला क्वेश्चन है, इज अमेंडा एन ऑर्फन, व्हाई डज शी से सो। और इसका दूसरा क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो भी आप नोट कर लें। आप देखिए, बेटर रहेगा कि आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आप लिख लीजिएगा क्वेश्चंस, या फिर आप उन क्वेश्चंस पर निशान लगा लीजिए जो भी सामग्री आपके पास है उससे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डज अमेंडा लाइक टू बी रेपंजल विद ए कंडीशन। यानी ये समझ लीजिए रेपंजल नाम का जिक्र आया है, वो क्यों आया है, अमेंडा रेपंजल क्यों बनना चाहती थी या नहीं बनना चाहती। जैसा क्वेश्चन है आपको अच्छे से पता है, उसकी तैयारी आप अच्छे से कर लें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और इस पोएम का तीसरा और आखिरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है फाइंड आउट द मैसेज ऑफ द पोएट गिवन इन द पोएम अमेंडा। ये तीनों क्वेश्चन ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये मान लीजिए हम जो क्वेश्चंस आपको बता रहे हैं ना, वो पूरे पाठ का सार है। यानी ये जो क्वेश्चंस हैं, इनके जो आंसर है वो किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी काम आ सकते हैं। बस आपको प्रश्न को समझना होगा। प्यारे प्यारे दोस्तों, अब हमारी अगली पोइम है द ट्रीज, और इसमें से भी हमने लिए हैं 3 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोइट कंपेयर देयर ब्रांचेस
2. What happens to the house when the trees move out of in? और दूसरा क्वेश्चन है What is the message of the poem The Trees? थर्ड क्वेश्चन है Why the balls are shuffling under the roof? ये तीन प्रश्न इस पोएम से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अभी हम आपको बता रहे हैं इस बुक से आपकी एक बुक और है, नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे और उसके बाद अगले वीडियो में हम ग्रामर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आएंगे। तो वीडियो को देखिए पूरा, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। हमारे साथ जुड़ जाइए फ्री में अभी, बस चैनल को सब्सक्राइब करना इतना ही बाकी है। सब्सक्राइब कीजिए और फ्री में जुड़ जाइए हमसे, ठीक है। लीजिए, लिए चलते हैं आपको पोएम नंबर 10, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। इस पोएम से भी तीन क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन है व्हाई डिड कस्टर्ड क्राई फॉर ए नाइस सेफ केज? व्हाई इज ड्रैगन कॉल्ड कवर्ड ड्रैगन? दूसरा क्वेश्चन है बेलिंडा टिक्ड हिम, शी टिक्ड हिम अनमर्सीफुली, व्हाई? थर्ड क्वेश्चन है हाउ वाज द फाइट बिटवीन द ड्रैगन एंड द पायरेट? फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने बात की फर्स्ट फ्लाइट की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। आप अपने हिसाब से तैयारी बेशक कीजिए, लेकिन इन प्रश्नों को मत भूलिए, जरूर से याद कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे आपकी जो दूसरी बुक है फुटप्रिंट, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आएंगे। बस आपको एक ही काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपके पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगा प्यारे प्यारे दोस्तों। और उसके बाद हम एक ग्रामर का वीडियो और लाएंगे जिसमें आपको ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ओके, तैयार कीजिए, इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर एकदम अच्छे से तैयार कर लें प्यारे प्यारे दोस्तों। जल्द मिलेंगे।